हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवन तिवारी और आपका स्वागत है ऑटोमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम सब इस ज्योग्राफी के सीरीज में आज लेक्चर 4 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के क्या क्या एविडेंसेस हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जो टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेजेंट पे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरी प्रपोज की गई थी। उनमें से एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कंसीडर्ड किया जाता है एक पाइवोटल थ्योरी, जो ये हमें प्रोवाइड करता है बहुत ही कंक्लूसिव प्रूफ, ताकि इस्टेब्लिश हो जाए जो मोमेंट होता है अर्थ के क्रस्ट का, उसके लिए एक कंक्लूसिव प्रूफ ये प्रोवाइड करता है। बट ये थ्योरी फेल हो जाती है इस्टेब्लिश करना, क्या मैकेनिज्म, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इसको इस्टेब्लिश करने में ये थ्योरी फेल है। जो लोग होते थे वो बहुत लंबे समय से, टिल द अर्ली 20th सेंचुरी से सोचते थे कि ये कॉन्टिनेंट जो है ये फिक्स्ड लैंड मासेस हैं। पर 1912 में एल्फ्रेड वेगनर, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी चीज़ों में पूछा जा सकता है कि एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कब दी थी 1912 में, या ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था। ये याद रखिएगा, ये नाम एल्फ्रेड वेगनर, ये एक जियोलॉजिस्ट है। वो एक थ्योरी के साथ आते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और वो इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं अपने आइडिया को उनके बुक में द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, जो पब्लिश हुई थी 1950 में। ये बुक भी याद रखिएगा कि किसके द्वारा लिखी गई थी। अब देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनका मूवमेंट क्या है ओशियन बेड में, और यही ड्रिफ्टिंग होती है वेरी वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे प्रोसेस है ये, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स में जाके होती है। और एल्फ्रेड वैगनर के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल लैंड मास बनाते हैं, जिसको पैंजिया कहते हैं। जैसे कि पहली फोटो में देखिए, ये है पैंजिया, ये सिंगल लैंड मास था करीब 225 मिलियन ईयर्स पहले। अब और जो पेंजिया था ये सराउंड करता था एक मेगा ओशियन के द्वारा, पैंथेल्सा, पैन मतलब ऑल, थैल्सा मतलब ओशियन। ये देख लीजिए, जो ये पूरा रीजन है सराउंडिंग का, ये पूरा एक पैंथेल्सा ओशियन था। अब वैगनर ने फर्दर आर्ग्यू किया कि 225 मिलियन पहले पैंजिया जो है स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। ये पहले दो बड़े टुकड़ों में, लार्ज कॉन्टिनेंट मास में टूटता है, जिसका नाम होता है लॉरेशिया द नॉर्दर्न कंपोनेंट एंड गोंडवाना लैंड द सदर्न कंपोनेंट। इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था। जो द इंटरवीनिंग पार्ट ऑफ बिटवीन लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड होता है, उसको तथ्यास सी भी बोलते हैं, या सैलो एंड मेंडरिंग वाटर बॉडी है। फोटो में देख लेते हैं, जो ये पूरा पैंजिया था और पैंथेल्सा से सराउंडेड है, ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब इसके बीच में एक तथ्यास सी भी क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से जो लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड होते हैं, ये फिर कंटिन्यू होते हैं छोटे छोटे और टुकड़ों में, जो हम आज देखते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सभी पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और आज इस तरह से पूरा बनता है। ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये रहा साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। अब इसके देख लेते हैं क्या क्या स्टेजेस थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के। जो फर्स्ट स्टेज है, ये कार्बोनिफेरस पीरियड है, जिसमें एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया होता था और एक मेगा ओशियन के द्वारा ये सराउंडेड होता था, पैंथेल्सा। और सेकेंड स्टेज में 200 मिलियन ईयर्स पहले जो कॉन्टिनेंट्स का वो फ्लाइट्स टू प्लेस होती हैं, और ये
ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं और टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लॉरेशिया अंगारा लैंड बनता है, गोंडवाना लैंड बनता है जिसका इंडिया भी पार्ट होता है गोंडवाना लैंड का। अब थर्ड स्टेज होता है जो मीसोजोइक कीड़ा होता है, जो लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड के बीच में जो स्पेस होता है वो तिथ्यासी बन जाता है और ये धीरे धीरे और बड़ा होना चौड़ा होना शुरू हो जाता है। फोर्थ स्टेज में अराउंड 100 मिलियन ईयर्स पहले जो नॉर्थ अमेरिका का वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट था और साउथ अमेरिका का जो है वो एक अटलांटिक ओशियन बना लेते हैं आपस में। अब जो फिफ्थ स्टेज है ऑरोजेनेटिक स्टेज, इसमें जो है माउंटेन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हिमालयाज हो गया, एल्प्स हो गया, ये सब सेडिमेंट्स के फोल्डिंग से बनते हैं तिथ्यासी के। और जो वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट होता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का, ये भी फोल्डेड ड्रिफ्ट बनाते हैं और बनाते हैं रॉकीज एंड एंडीज पर्वत। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या एविडेंसेस हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में। सबसे पहला है द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मतलब जिगसॉ फिट, वो कैसे फिट हो जाते हैं, उनकी कॉन्टिनेंट्स की मैचिंग क्या है। जो कोस्टलाइन है साउथ अमेरिका और अफ्रीका का, जो ईच आपस में फ्रंट करता है, वो एक उनके अंदर एक रिमार्केबल और यूनिक मैच है। और 1964 में बुलर्ड जो है वो एक मैप बनाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत, ताकि वो एक अटलांटिक का मार्जिन जो है वो एक राइट फिट कर लें, और ये प्रूव भी होता है क्विकली। अब सेकंड एविडेंस है कि रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, जो द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स है वो हेल्प करते हैं कोरिलेट करने में कि रॉक्स का फॉर्मेशन प्रेजेंट और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द ओशियन कैसे रिलेट करता है। जो एंशियंट रॉक बेल्ट हैं वो कोस्ट ऑफ ब्राज़ील से मैच करती हैं, जो वेस्टर्न अफ्रीका पे मिलती हैं। और जो पुराने मरीन डिपॉजिट होते हैं कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका पे मिलते हैं, वो बिलोंग करते हैं जुरासिक एज, एक ही एज के बिलोंग करते हैं जो उस, और इससे पता चलता है कि ओशियन पहले ही उससे पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इन दोनों के बीच में। अब तीसरा है टिलिटाइट एविडेंस, ये रेफर करता है ये एक सेडिमेंट्री रॉक को जो उस टाइम के ग्लेशियर के डिपॉजिट से बनता है, और ये एक रिवीलिंग एविडेंस है जो फाउंड करता है कि गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स है इंडिया का, वो इन 6 वेरियस लैंड मासेस का सदर्न हेमिस्फेयर का इंडिया जो है एक काउंटर पार्ट है। 6 अदर क्या है, अफ्रीका हो गया, फॉल्कलैंड आइलैंड हो गया, मेडागास्कर हो गया, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और छठवां इंडिया भी होगा। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि यही लैंड मासेस जो है सेम एनक्विटीज के रिमार्केबल हैं। और फॉजिल एविडेंस, क्या क्या फॉजिल एविडेंस मिलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन है लेमुर्स का अफ्रीका, मेडागास्कर एंड इंडिया में, वो सजेस्ट करता है कि कॉन्टिगुअस लैंडमार्क्स लेमोरिया एग्जिस्ट करता था, जो इन तीनों को अफ्रीका, मेडागास्कर और इंडिया को कनेक्ट करता था आपस में। एक अनदर अमेजिंग फैक्ट है कि जो स्केल्टन ऑफ मेसोसोरस है, जो एक स्मॉल रेप्टाइल होता था, वो सिर्फ साउथ अफ्रीका एंड रावर फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील में ही सिर्फ फाउंड होते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट है, अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये आज भी एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, और ये एक हॉटली डिबेटेड है दशकों से। अब डेथ भी हो जाती है उसकी, अल्फ्रेड वैगनर की, उसके बाद भी ये एक हॉटली डिबेटेड टॉपिक था कि ये सही है कि नहीं सही है। और पर 1920 में जो कॉन्सेप्ट था कन्वेंशनल करंट का, वो एक अपर मेंटल में डेवलप हुआ था, लेकिन अल्फ्रेड वैगनर ने इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए थे कन्वेंशनल करंट्स के, जो बहुत ही जस्टिफाई रीजन है मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स का, उसकी उनकी अनटाइमली डेथ की वजह से। ऑल्थो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये बहुत ही ऑब्सोल्यूट हुआ, और मेन आइडिया हुआ ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट की, थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट की, जो ड्राइविंग फोर्स है ऑल मॉडर्न थ्योरीज की, जो इंक्लूडिंग जो नई नई आइडिया है प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे हो गया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया,
इन सभी का ये एक तरह का ड्राइविंग फोर्स है इन सब के पीछे का। हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF वगैरह के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवन तिवारी और आप